नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। संभल का मामला लगभग 2 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक का सबसे ऐतिहासिक पल अब देखने को मिल रहा है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर राष्ट्रीय एकता का नजारा देखने को मिला, जहां सभी मुसलमानों के हाथों पर तिरंगा देखा गया। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। नमाजियों ने दिया राष्ट्रीय एकता व भाईचारा का संदेश। एक तरफ तो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर लगातार विवाद देखा गया, बल्कि जिस तरीके से सनातन से जुड़े सबूत मिले, उससे ये अंदाजा लगाया गया कि अब हिंदू मुस्लिम विवाद भड़कता रहेगा, पत्थरबाजी होगी, गोलियां चलेगी। यहाँ तक कि संभल के शाही जामा मस्जिद के इलाकों को संवेदनशील माना गया, जिसके बाद मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत चौकी भी बनाई गई। लेकिन अब जो दृश्य देखने को मिला है, उससे हर हिंदुस्तानी को खुशी हो रही है। दरअसल शाही जामा मस्जिद से गए नमाजियों को तिरंगे बांटा गया, जिसके बाद सभी ने न केवल उन्होंने तिरंगा फहराया, बल्कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। मुस्लिमों के इस कदम से देश में एक बड़ा संदेश गया। राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देखकर भी सभी खुश हैं। तिरंगे थमाने वाले में सपा के जिला सचिव सईद अख्तर, इस्राइली थाने वाली मस्जिद के हाजी एहतशाम नाम सैफी आदि थे। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। बोले, गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान को याद दिलाता है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को गणतंत्र दिवस का महत्व बताने का आह्वान किया। साथ ही गणतंत्र दिवस पर घरों, दुकानों व कार्यालयों पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील की। लाउड स्पीकर पर सियासत। एक तरफ जहां संभल में हिंदुस्तान जिंदाबाद और भाईचारे का माहौल दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लाउड स्पीकर पर सियासत देखी जा रही है। दरअसल पुलिस ने संभल शहर के 2 इमामों के खिलाफ मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और ध्वनि प्रदूषण की सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों इमामों को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। वो अजान के समय लाउड स्पीकर की कम रखे, लेकिन वो नहीं माने और बुधवार देर रात मामला दर्ज किया गया। बहाजोई पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक मस्जिद के इमाम रेहान हुसैन के खिलाफ सब इंस्पेक्टर संजय कुमार की शिकायत के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। अपनी शिकायत में कुमार ने कहा वो इलाके में गश्त पर थे, तभी उन्होंने देखा कि मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर में सीमा से अधिक आवाज आ रही है। उन्होंने कहा रेहान को पहले लाउड स्पीकर की आवाज कम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की शिकायत पर हयात नगर थाने में इमाम आले नबी उर्फ रिजाउल हकत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसएचओ विनोद कुमार मिश्रा ने बताया, दोनों इमामों के खिलाफ ध्वनि सीमा से अधिक लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इन दोनों पर कानून के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है और जल्दी इमामों को नोटिस भेजा जाएगा। दोनों एफआईआर बीएनएस की धारा 223 और 293 के तहत दर्ज की गई। बता दें कि अमरोहा जिले के थाना रहरा क्षेत्र के गांव गंगवार निवासी रियाजुल हक सराय तरीन जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में आजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था। उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने की भी मांग की थी, जिस पर मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त करें। इस फैसले से पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एससी के सम्मान पर भी चला था बुलडोजर।
पिछले साल यूपी के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान मकामी लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने बुलडोजर चलाकर कथित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया था। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दायर याचिका में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की गुजारिश की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो संभल में संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में अपने आदेश के कथित उल्लंघन के लिए प्राधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुरोध वाली याचिका पर 1 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। याचिका न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर की तरफ से पेश हुए वकील ने सुनवाई के लिए कुछ वक्त का स्थगन मांगा और कहा कि बहस करने वाले वकील व्यक्तिगत परेशानी में है। उन्होंने पीठ में मामले को लेकर 1 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि याचिका 1 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पेश की जाए। अधिवक्ता चांद कुरैशी ने माध्यम से दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर के फैसले का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया है। इस फैसले में अखिल भारतीय दिशा निर्देश निर्धारित करके कहा गया था कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावती को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय देना चाहिए। याचिका में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के संभल में अधिकारियों ने याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को कोई पूर्व सूचना और मौके दिए बिना 10 से 11 जनवरी को उसकी संपत्ति के एक हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। याचिका में कहा गया, याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसके और परिवार के सदस्यों के पास संपत्ति के सभी आवश्यक दस्तावेज, स्वीकृत नक्शे और अन्य संबंधित दस्तावेज थे, लेकिन अवमानना करने वाले अधिकारी याचिकाकर्ता की संपत्ति के परिसर में आए और उक्त संपत्ति को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उपद्रवियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। बता दें कि कोतवाली पुलिस वांछित चल रहे उपद्रवियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट न्यायालय से जारी कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्दी न्यायालय से वारंट जारी होंगे। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन ये उपद्रवी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि संभल कोतवाली क्षेत्र में 45 उपद्रवी वांछित चल रहे हैं। लगातार दबिश के बाद भी ये उपद्रवी हाथ नहीं आ रहे हैं। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। न्यायालय से जल्द वारंट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा, जिससे इन उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा सके। मालूम हो कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। इसमें 70 उपद्रवी जेल भेजे जा चुके हैं। अब उनकी तलाश की जा रही है, जिनकी पहचान हो चुकी है और वो भागे हुए हैं। 400 से ज्यादा उपद्रवियों के फोटो है, उनकी तलाश में भी पुलिस लगी है। एसपी ने बताया कि सभी उपद्रवियों की पहचान वीडियो और फोटो के माध्यम से की गई थी। 24 नवंबर 2024 को नखासा, तिराहा और हिंदपुरा खेड़ा में भी बवाल हुआ था। इस बवाल में जो उपद्रवी भागे हुए चल रहे हैं, उन 24 उपद्रवियों को गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी इनमें किसी भी उपद्रवी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस लगातार इन उपद्रवियों की तलाश में लगी है। शाही जामा मस्जिद के पास मिला रामकूप। संभल में लगातार खुदाई में प्राचीन काल में निर्मित मंदिर और कुएं के मिलने का दौर जारी है। प्रशासन को अब एक और कूप यानी कुआं मिला है, जिससे प्राचीन कूपों में से एक बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कुएं को कुछ सालों पहले पाट दिया गया था। प्रशासन अब इस कुएं की खुदाई में जुट गया है। कुएं की लगातार दूसरे दिन भी खुदाई की गई। जानकारी के मुताबिक संभल में एक और कुआं मिला है। प्राचीन कथाओं के मुताबिक संभल में कई कूप है और मंदिर मौजूद है, जिन्हें प्रशासन एक एक करके खोज रहा है। प्रशासन ने बुधवार को भी एक कूप का पता लगाया था, जिसका नाम राम कूप बताया जा रहा है। जामा मस्जिद के पास ही ये कूप मिला है। बताया जा रहा है कि इस कूप के पास ही श्री राम चबूतरा बना हुआ है। अतिक्रमण हटा रही टीम ने जब जमीन की खुदाई की तो उन्हें अति प्राचीन कुआं दिखाई दिया। कुएं में मिलने के बाद इसे रामकूप बताया गया। रामकूप के पास ही श्री राम चबूतरा मौजूद है। स्कूल के पास बने इस रामकूप को करीब 25 साल पहले मिट्टी डालकर दबा दिया गया था। फिलहाल नगर पालिका की टीम मौके पर मौजूद है और राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में लगातार कुएं की खुदाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुएं के आसपास पहले पूजा की जाती रही है, लेकिन अतिक्रमण के चलते इस कुएं को करीब 25 साल पहले
बंद कर दिया गया था। इसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया था। मुसलमान के हाथों में तिरंगा, जुबान पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, कभी लाउडस्पीकर पर बवाल तो कभी कुएं की खुदाई। लगातार संभल के अपडेट में ट्विस्ट एंड टर्न पैदा हो रहे हैं। ऐसे में संभल का मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।